हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर ही आपका फर्स्ट टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उसको समझने के लिए आपको पहले मैटर समझना पड़ेगा और मैटर को समझते हुए आपको ये टर्म्स मोल्स बार बार यूज़ होते हैं और आप लोगों को कभी क्लियर ही नहीं हो पाते कि मोल्स क्या है, क्योंकि ग्राम भी यूज़ हो रहा है, मोल्स भी यूज़ हो रहा है, बहुत जगह पे यूनिट होती है ग्राम पर मोल और आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए पहले हम मोल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे ताकि जैसे हम केमिस्ट्री स्टार्ट करें तो आप लोगों को इस चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जैसे हर चीज़ को नापने का कोई यूनिट्स होता है, जैसे आप कोई दूरी ना चल रहे हो तो आप उसको किलोमीटर्स में, मीटर्स में ऐसे नापते हो। आप वज़न ले रहे हो, कुछ लिक्विड नाप रहे हो तो आप उसको लीटर में, ml में नापते हो। तो वैसे ही जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स को नापने के लिए मोल्स का यूज़ किया जाता है। मतलब बेसिकली मोल्स क्या है, एक यूनिट है जिसका यूज़ किया जाता है उसके पार्टिकल्स को नापने के लिए। मैटर के पार्टिकल्स को नापने के लिए मोल का यूज़ किया जाता है। तो आप ऐसा फर्स्ट मोल की डिफिनेशन में क्या लिख सकते हो, मोल इज यूनिट ऑफ काउंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, मोल इज यूनिट ऑफ काउंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब अगर ये आप लोगों को बड़ा लग रहा हो तो हम इसको और छोटा कर देते हैं। हम कर सकते हैं कि मोल इज यूज टू काउंट ऑफ पार्टिकल। आप लिख सकते हो इस चीज़ को और भी ऐसे कि मोल इज यूज फॉर, लिख लो, मोल इज यूज फॉर काउंट ऑफ पार्टिकल। अब ये किस पार्टिकल की बात करेगा, ये करेगा मैटर के पार्टिकल्स की। और मैटर्स में पार्टिकल्स कैसे कैसे फॉर्म में हो सकते हैं। सबसे पहले मैटर में पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स के फॉर्म में, जैसे कि आप लोग देखते हो गैसेस में O2 हो गया, N2 हो गया या फिर Cl2 हो गया। अब ये तो होते हैं O2, N2, Cl2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूल्स फॉर्म में। लेकिन जब ये नोबल गैसेस की बात करते हो, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब होते हैं एटम्स के फॉर्म में। तो किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एटम्स के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एंड आयंस के फॉर्म में। जैसे कि आप लोग बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स में देखते हो कि आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे Na आयन हो गया, Na+ आयन, Cl- आयन हो गया, कैल्शियम 2+ आयन हो गया, मैग्नीशियम 2+ आयन हो गया। तो बेसिकली मैटर्स के पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए हम मोल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी मोल्स को हम किस वैल्यू से तुलना करें, मतलब इसको क्या मान के हम काउंटिंग शुरू करें, तो मोल्स को एक मोल में हम मानते हैं कि ये एक मोल जो होता है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। मतलब एक मोल्स में किसी भी मैटर के कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। और ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स हमारे एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो बेसिकली एक मोल में 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर ये चीज़ सोचो कि जैसे मैटर होता है, हमको पता है कि एटम जो होता है मैटर की सबसे छोटी यूनिट होता है और मॉलिक्यूल्स भी बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, आयंस भी तो एटम से मिलके बने होते हैं तो वो भी स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं। तो जब हम उनको काउंट करने लगेंगे, जैसे कि कितने एटम्स हैं, मान लो मैंने ये मार्कर लिया और इसमें मैंने काउंट करना शुरू किया कि इस मार्कर में मेरे कितने एटम्स हैं, तो मैं कैसे शुरू करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको डिफाइन करने के लिए जो एवोगैड्रो है उन्होंने एक नंबर दिया, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो ने एक नंबर दिया कि जो कोई भी पार्टिकल होगा, किसी भी मैटर का पार्टिकल होगा, उसके एक मोल में क्या होंगी, इतने पार्टिकल्स होंगे। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स आयन भी हो सकते हैं और वो पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली कैसे आप लेके चलो, जैसे मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ O2। ठीक है, अब O2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो आपको बताना है कि O2 के मॉलिक्यूल्स में 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं। तो हम बोलेंगे इसमें है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23
अब O2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, 1 मोल O2 में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब हम बात कर ले, थोड़ा और आगे चले, जैसे मैंने पूछ लिया आपको कि चलो बताओ कि NaCl में सोडियम क्लोराइड में, ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो आप कितना बताओगे, ये नंबर जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, कि जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। N मीन्स नंबर और A फॉर एवोगैड्रो। तो NaCl के 1 मोल में कितने एवोगैड्रो नंबर होंगे, या NaCl के 1 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होंगे। अब ये NaCl क्या है, ये यहाँ पर NaCl हमारा दिखा रहा है मॉलिक्यूल, ठीक है, NaCl मॉलिक्यूल्स है ना, आयनिक मॉलिक्यूल है लेकिन है तो मॉलिक्यूल, तो ये बताएगा कि इसमें इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इतने NaCl के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, जहाँ तक कि आप लोगों को एटम्स का समझ में आ गया कि एटम बेसिकली क्या होता है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, जिससे कोई मैटर बना होता है, हज़ारों करोड़ों एटम से मिलके मैटर बना होता है। अब जब हम किसी मैटर को वज़न करते हैं तो हम केजी में, ग्राम में करते हैं, ठीक है, लेकिन जब बात आती है कि हम मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को वज़न करें और उसके बाद हम उसके पार्टिकल्स को कैसे काउंट करें, तो उसके पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। आप लोगों को बताया जाता है कि किसी भी एटम का 1 मोल जो होता है उसमें प्रेजेंट इतने पार्टिकल्स के 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ तक आ गए, अभी हमको मोल निकालना नहीं आता, हमको बस इतना पता है कि कोई भी एटम होगा, कोई भी मॉलिक्यूल होगा या कोई भी आयन होगा, उसके 1 मोल में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ओके, अब एवोगैड्रो नंबर छोड़ दो, अब बताओ 1 मोल किसके बराबर होता है। अब मैंने कहा कि 1 मोल जो होता है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, बट अगर मुझे एवोगैड्रो नंबर को नहीं, अगर मुझे ये करना हो कि 1 मोल किसके बराबर होता है, एटम्स के कितने एटम्स के बराबर होता है या कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होते हैं, क्या होता है, तो आप उसको देखोगे कि 1 मोल्स जो होता है वो इक्वल्स टू होता है किसी भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर 1 मोल होता है, ठीक है। जैसे कोई मॉलिक्यूल ले लो, जैसे हमने अभी तक O2 कर रहे थे तो O2 ही ले लेते, O2 एक मॉलिक्यूल्स ले लिया, अब मैं बोलूँगी O2 के 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, या O2 के 1 मोल में कितना मास प्रेजेंट होगा, तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर मास प्रेजेंट होगा। अब O2 का 1 मोल है, O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, आप लोगों को पता है कि 32 होता है, तो O2 के 1 मोल में 32 ग्राम O2 प्रेजेंट होगा, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। बट अभी हम देख रहे हैं कि 1 मोल जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, ठीक है, 1 मोल जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अब आप अगर N2 ले लो, ठीक है, 1 मोल ऑफ N2, ठीक है, 1 मोल ऑफ N2, तो उसका वेट कितना बराबर होगा, N2 के मॉलिक्यूलर मास में। N2 का मास कितना होता है, 1 नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में 28 ग्राम प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन का अमाउंट, ठीक है। 1 मोल किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास के, और मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स के मास होते हैं, ठीक है। अब दूसरा आप और लिख सकते हो कि 1 मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के, और आप लोगों को पता है कि एटॉमिक मास एटम्स के होते हैं। अब मैंने पूछा कि 1 मोल ऑफ सोडियम में सोडियम कितने ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम में सोडियम कितने ग्राम प्रेजेंट है, हाउ मैनी ग्राम सोडियम प्रेजेंट इन 1 मोल,
हाउ मैनी ग्राम सोडियम प्रेजेंट इन 1 मोल। अब जब हम सोडियम की बात कर रहे हैं और हम पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी ग्राम सोडियम प्रेजेंट इन 1 मोल, तो इसका मतलब होगा कि सोडियम के 1 मोल में उसका कितना ग्राम प्रेजेंट होगा। और सोडियम यहाँ पर क्या है, सोडियम यहाँ पर एटम्स है, आयन नहीं है, यहाँ पर तो एटम है सोडियम, तो इसके बराबर बताना है। तो इसमें क्या होगा, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 23। तो ये हो जाएगा कि 1 मोल सोडियम में जो होगा 23 ग्राम ऑफ सोडियम प्रेजेंट होगा। या फिर इसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसके 1 मोल में उसके मॉलिक्यूलर मास की जितना ही वेट होगा ग्राम में। एटम्स होगा तो उसके एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में होगा। और अगर कोई वो वैसा कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड, तो उसके फॉर्मूला मास, या फिर कोई बड़ा कंपाउंड है, ठीक है, या बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसके फॉर्मूला मास के बराबर होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला मास क्या होता है, जैसे सपोज हमने ले लिया NaCl, ठीक है, NaCl ले लिया, इसमें 2 अलग अलग एटम लोकेटेड है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि Na कितना होता है 23 होता है और Cl कितना होता है 35.5 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 58.5। तो 1 मोल में NaCl के कितने वजन प्रेजेंट होगा, कितना प्रेजेंट होगा, तो 58.5 ग्राम प्रेजेंट होगा NaCl। होप सो यहाँ तक का सब क्लियर हो गया। अभी हमको क्या क्या पता चल गया, 2 चीज़ें पता चल गई। एक तो ये कि किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसमें उसके 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर की इतना पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर वो मॉलिक्यूल्स है तो एवोगैड्रो नंबर की इतना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। अगर वो आयंस है तो एवोगैड्रो के नंबर की इतना आयंस प्रेजेंट होगा। अगर वो एटम है तो एवोगैड्रो नंबर की इतना एटम प्रेजेंट होगा। फिर हमने दूसरी चीज़ देखी कि 1 मोल में उसका कितना ग्राम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर वो मॉलिक्यूल है तो 1 मोल में उसके मॉलिक्यूलर मास की इतना उसका वजन प्रेजेंट होगा ग्राम में। अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास की इतना उसका ग्राम में वजन प्रेजेंट होगा। और अगर वो कोई ऐसा कंपाउंड है तो उसके फॉर्मूला मास के अकॉर्डिंग उसका वजन प्रेजेंट होगा उसके 1 मोल में। ठीक है, जितना उसका फॉर्मूला मास उतना ग्राम उसके 1 मोल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी इतना हमने कर लिया। अभी हमको मोल्स निकालने ही नहीं आते। ठीक है, कि मोल्स कैसे निकाले जाएंगे। तो मोल्स निकालने का सबसे सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कहीं पर भी नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने ना, आपको कहीं पर भी मोल्स निकालने, तो आप क्या करोगे, आपको जब भी मोल्स निकालने होंगे तो आप सबसे इजी काम करोगे कि आपको किसी भी, अगर मान लो किसी का वेट दे दिया गया कि मतलब बता दो, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, नहीं अच्छा पहले क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, अगर उसमें पूछता कि 54 ग्राम वाटर में कितने उसके मोल्स होते तो आप कैसे निकालते। तो मोल्स निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसका जो वेट आपको गिवन हो, मतलब आपको जो दिया गया वेट हो, गिवन वेट, और नीचे उसका एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, और कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला वेट। तो हम यहाँ पर अभी मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का पहला तरीका वही होता है कि उसका गिवन वेट डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट। अब हम वो पहला वाला क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग कर लेते। हम नहीं सोच रहे कि उसमें मॉलिक्यूल्स पूछा है, हम बस ये पूछ रहे हैं कि उसमें पूछा है कि 54 ग्राम वाटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं कुछ के वेट्स बता दूं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है। हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। और सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। ऐसे आप लोगों को धीरे धीरे जब क्वेश्चंस पे आते रहेंगे तो धीरे धीरे मॉलिक्यूलर मास ऐसे याद होते रहेंगे। ठीक है, ये सबके एटॉमिक मास है। और एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका क्या है, आप उसके एटॉमिक मास को ऐड कर लो। ठीक है, जैसे इसमें हाइड्रोजन है 2, तो एक हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16। ठीक है, ऑक्सीजन का वेट होता है 16। ठीक है, अब ये ऐड करेंगे तो ये 2 + 16
इक्वल्स टू 18। ये इसका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट। और मोल निकालना हमको, तो गिवन वेट कितना था इसका, गिवन वेट था आपको 54 ग्राम, ठीक है, 54 और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मतलब 18। तो ये कितना बनेगा, ये डिवाइड होगा और 3 टाइम्स में कटेगा, तो 3 मोल्स। मतलब आप समझ रहे हो कि जो H2O है उसके 54 ग्राम में उसके 3 मोल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, 3 मोल्स प्रेजेंट हैं। मोल्स क्या है, मैटर्स को नापने की एक यूनिट है, ठीक है, मोल क्या है, मैटर को नापने की यूनिट है, और ये कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट, ठीक है, ओके। तो आप लोगों को पता है कि मोल 54 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो उसमें 3 मोल्स प्रेजेंट होगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। अभी आप लोग क्या लिख सकते हो, अभी आप लोग लिख सकते हो कि 1 मोल बराबर क्या है, 1 मोल बराबर है एवोगैड्रो नंबर, जो किसके बराबर है, एटम के एटॉमिक वेट के, एटम के एटॉमिक वेट के, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट के या फिर मॉलिक्यूलर मास के, और अगर वो कोई कंपाउंड है तो उसके फॉर्मूला मास के, उसके फॉर्मूला मास के बराबर है। कोई कंपाउंड है तो उसके फॉर्मूला मास के बराबर है। ओके तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 54 ग्राम ऑफ H2O। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि H2O का है किसी भी कंपाउंड का, H2 यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है ना, किसी भी मॉलिक्यूल्स के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक है, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर H2O के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। और इसमें मोल नहीं दिया तो आपको दिया है 54 ग्राम, आपको 54 ग्राम को क्या करना पड़ेगा, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को पता है कि मोल बराबर क्या होता है, गिवन वेट, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और अभी हम लोगों ने H2O वाला निकाला था कि गिवन मास इसका कितना 54 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास इसका 18 है, और इसमें कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 3 मोल्स। जब 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 मोल में कितने होंगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये कितना आ जाएगा 18.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मोलिक्यूल्स, विच मीन्स कि 54 ग्राम ऑफ H2O में H2O के इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। आप मॉलिक्यूल्स काउंट कर लो, 1 H2O, 2 H2O, 3 H2O, 4 H2O, 5 H2O, तो आप काउंट करते करते 18.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर्स तक पहुँचोगे, उतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इसके 54 ग्राम में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, सेकेंड वाला भी आप लोग कर लोगे, इजी है। सेकेंड वाला देखो क्या पूछा है आपको, कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4Cl। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, NH4Cl का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। NH4Cl का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 14, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, कितना हो जाएगा 14 प्लस 4 प्लस 35.5, 18 प्लस 35.5, 5, 5
3 और 3, 4 एंड 5, 53.5, ठीक है, 53.5 हो जाएगा। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट को बोलते हैं ग्राम पर मोल में। मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, और ये भी वहीं से आया है। जब मोल बराबर होगा गिवन वेट अपॉन, जब मोल बराबर होगा आपका गिवन वेट जिसकी यूनिट ग्राम होती है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मोल, जो होता है ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। अभी आ गया 53.5 ग्राम पर मोल, ये इसका आ गया NH4Cl का मॉलिक्यूलर वेट। आपको बताना है मास ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक यही सीखा ना कि एक मोल में कितने प्रेजेंट होते हैं, इतने ही तो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स ही तो प्रेजेंट होते हैं। तो ये अब आपको देखने पे पता चल जा रहा है कि ये NH4Cl का जो है एक मोल है, और एक मोल में उसके कितने ग्राम प्रेजेंट होते हैं, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर उसके मास प्रेजेंट होता है ग्राम में। तो ये कितना मास हो जाएगा, 53.5 ग्राम, ठीक है। क्योंकि एक मोल में कितने ग्राम प्रेजेंट होते हैं, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर के ग्राम ही प्रेजेंट होते हैं, और 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आपको एक मोल के बराबर ही दिखा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ 12.0, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। जब आपको मास उसका कैलकुलेट करना ऑक्सीजन का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहला काम करेंगे O2 का मॉलिक्यूलर मास लिख लेंगे, जो कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। अच्छा, अब आप लोगों को मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मास बराबर क्या होता है, फर्स्टली तो आप यहाँ पर देख लो कि मोल्स बराबर होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आपको इसके लिए पहले इसके नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, और आप लोगों को पता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स एक मोल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 12.044 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20 पार्टिकल्स किस में प्रेजेंट होंगे। तो ये आपको देखने से पता चल जा रहा है कि इसको अगर हम देखेंगे तो ये होगा 2 मोल्स का, 2 मोल्स में होंगे 12.044 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है, 2 मोल्स में प्रेजेंट है। तो ये आ गया आपका 2 मोल्स। अब ये मोल्स क्या हो गया 2, गिवन वेट क्या है ये आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट 32। तो आप इसको देख रहे हो, अगर x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई बाय 2 विच मीन 64। यूनिट क्या है, मास है, तो यूनिट क्या लगाएंगे हम, इसकी यूनिट लगाएंगे ग्राम, ठीक है। आप फिर से ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें बोला है कि मास कैलकुलेट करना है 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻23 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन एटम के एक मोल में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो कितने मोल में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, आप सबसे पहले यही कर सकते हो कि आप इसको डिवाइड करके देख लो कि इतने मोल्स हैं। अगर एक मोल्स में इतने पार्टिकल्स हैं तो एक पार्टिकल्स कितने में मोल्स में पड़ेंगे 1/6.022, और 12.044 पार्टिकल्स कितने में होंगे, उसको आपस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 आएगा, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि डायरेक्टली दिख रहा था। अगर नहीं ऐसा समझ में आ रहा तो हम उस मेथड से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग उस मेथड को एक बार देखो, 1 मोल्स में इतने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक पार्टिकल्स में कितना मोल पाया जाएगा, एक पार्टिकल्स में कितना मोल पाया जाएगा 1/6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एक पार्टिकल्स में। अब 12.044
मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 में कितने पाए जाएंगे, तो दोनों साइड इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 अपॉन 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये कट गया, ये इससे 2 टाइम्स घटा, तो ये कितना आ गया 2 मोल्स। तो इतना कितने में प्रेजेंट होगा, इतने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स 2 मोल्स। और 2 मोल्स किसका, ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का मोल तो पता चल गया हमको, ये 2 मोल है। गिवन वेट हमको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट इसका है 32, गिवन वेट हमको निकालना, और मोल कितना हो गया 2, तो x बराबर हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 64 एंड यूनिट क्या लगेगी, ग्राम। ओके तो ये जो 4th क्वेश्चन है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ NH4। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है। NH4 क्या है, मॉलिक्यूल है, और आपसे हाइड्रोजन एटम का नंबर पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स निकाल लोगे तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल, सॉरी एक NH4 मॉलिक्यूल्स के बारे में आ जाएगा। ठीक है, आपको एक अमोनिया मॉलिक्यूल के बारे में आ जाएगा। सॉरी ये अमोनिया मॉलिक्यूल नहीं है, NH4 दिया गया इसलिए ताकि वो बैलेंस कट जाए। तो NH4 ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज वाला करता, बट अभी ये NH4 ही था। ठीक है, तो हम उसमें हमको बताना है हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ NH4। NH4 में हमको बताना है कि कितने एटम्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले नंबर्स ऑफ मोल्स निकालेंगे और उसके बाद हमको एटम्स पता चलेगा। नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन वेट कितना है 36 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट NH4 का मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 4 जो किसके बराबर हो जाएगा 18 का। तो ये आ जाएगा 18, यहाँ पर आ जाएंगे 2 मोल्स। ठीक है, एक मोल्स में कितना होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो 2 मोल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये क्या निकाल रहे हैं हम, ये NH4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, NH4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.044 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये क्या आ गया आपका NH4 के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक NH4 में हाइड्रोजन के कितने एटम है 4, तो आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे 4 से। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 से क्यों कर रहे हैं ये समझ पा रहे हो ना। एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के 4 एटम है तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 4 मल्टीप्लाई बाय 12.044 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 1 8 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन आप लोगों को आई होप सो क्लियर हो गए हों, समझ में आए हों। नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो दोबारा देखना, आप लोगों को क्लियर होंगे। अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा अलग है तो हम उसको इसलिए अलग थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर वो क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्टली आप लोगों को मैं NTP बता दूं, तो NTP इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और दूसरा एक वर्ड होता है STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और प्रेशर क्या होता है? 1 atm। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? वही आपका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और नॉर्मल प्रेशर 1 atm। नॉर्मल प्रेशर इज़ 1 atm। अब जब किसी गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो अगर वो गैस एसटीपी पे है या एनटीपी पे है तो उस गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। कोई भी गैस है, ठीक है, अगर वो गैस एनटीपी या एसटीपी पर है तो उसके 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। वो गैस कैसी भी हो सकती है, N2 हो सकता है, O2 हो सकता है, CO2 हो सकता है, CH4 हो सकता है, कोई भी गैस है, उसके 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। और आप लोगों को ये भी पता है कि 1 मोल बराबर किसके होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो किसी भी गैस का एसटीपी पे और एनटीपी पे उसकी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। अब इसमें पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 22.4 लीटर CH4 गैस एट एनटीपी। ओके, तो आप लोगों को पता है कि 22.4 लीटर जो CH4 गैस है उसको जब आप बात करोगे एनटीपी पे तो उसके कितने मोल्स हैं? तो वो होंगे 1 मोल्स। और 1 मोल्स आपको पता है किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो एनटीपी पर मीथेन गैस के पार्टिकल्स होंगे 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। और इसके पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ में आया हो। दोबारा इसको रिवाइज करिएगा, ओके। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।